नमस्कार। जय माँ गिरिजा। कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या जन्म कुंडली में रोग इत्यादि का अगर योग हो तो उसमें हमको उपाय क्या करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो दो प्रश्न का मैं संक्षिप्त में आप सब लोगों को उपाय बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने विद्या के स्थान के लिए पूछा है, विद्या की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करें, अगर कुंडली में इस तरह के अगर योग हैं तो उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपने उपाय पूछना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किए, सबसे पहला प्रश्न हम उठा रहे हैं कि रोग की निवृत्ति के लिए क्या करें। देखिए, कुंडली में जब इस प्रकार की दशाएं चलती है, राहु की दशा चलती है या योगिनी दशा में संकटा की दशा आ रही हो या मार्केश की दशा आ रही हो, तो उस समय जो है शारीरिक कष्ट के योग कुंडली में बनते हैं। अन्य और प्रकार से भी इस तरह के ग्रहों की दशाएं, वो ग्रह बकरी हो मार्गी हो, तो ये तो सबसे पहले तो किसी योग की ज्योतिषी के पास जा करके आपको अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। और अशुभ ग्रहों की दशा चली हो, अशुभ योग बन रहा हो, तो उसकी निवृत्ति के लिए योग ब्राह्मण के द्वारा उसका उपाय करना चाहिए। अब बहुत ज्यादा रोग की स्थिति बन रही है तो उसमें क्या हमको सबसे उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ग्रहार्चन तो जरूर करना चाहिए, उन ग्रहों का अर्चन करना चाहिए जो वैदिक विधि से उनका निदान बताया है, दान इत्यादि वगैरह है। उसके साथ ही सबसे बड़ा उपाय जो है, अमोघ जो उपाय है, जिसको मृत संजीवनी विद्या के रूप में भी शिवपुराण में कहा गया, वो मंत्र है महामृत्युंजय देव मंत्र। उस महामृत्युंजय देव मंत्र का यथा संख्या जाप कराएं, और उसका जो फल है वो तो 1.25 लाख उसके जप के बाद, और उसका दशांश होम तर्पण मार्जना भी है, उसका एक क्रम है। तो कम से कम कुछ नहीं तो 11,000, 21,000, 33,000 ये संख्या में के हिसाब से अपने सामर्थ्यानुसार उस जप को कराएं, तो निश्चित ही आपके जो संकट हैं, शारीरिक कष्ट है, वो निश्चित ही दूर होगा। और स्वयं में क्या उपाय करें, आप प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं। अगर महामृत्युंजय का मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इस मंत्र को बोल सकते हैं। ठीक है, अगर शुद्ध रूप से न बोल सकें तो पंचाक्षर मंत्र हर कोई व्यक्ति बोल सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव को जलाभिषेक करें, 108 बार कम से कम इस मंत्र को जपें, तो निश्चित है कि आपके सारी रोगों की निवृत्ति हो जाएगी। से अधिक जो है अपनी कुंडली को समय समय पर योगी ज्योतिषी को दिखा करके ग्रहों का निदान जरूर करना चाहिए। तो रोगों से निवृत्ति के लिए रोग शोक व्याधियों का कष्ट निवारण भगवान शिव के दरबार में, और भगवान शिव की जो शक्ति है महामाया भगवती जगदम्बा, जो रोगानुशेषान वहंस दुष्टालुष्टातु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिता या श्रेयताम प्रयाम, जो उसके शरण में आ जाता है तो सारे रोग शोकों को दूर कर देती है। तो भगवान शिव और माँ शिवा की आराधना करनी चाहिए, ये उपाय करें। दूसरा, कुछ लोगों का प्रश्न था कि विद्यार्जन के लिए, विद्या के अर्जन में कुछ बाधाएं आ रही, विद्या का योग खंडित हो रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करें। देखिए, मैंने पहले की वीडियो में भी इस प्रकार के कुछ उपाय आपको बताए थे। कुंडली में जहाँ तक पंचम स्थान जो है विशेषकर अगर दूषित है, तो विद्या में कुछ न कुछ बाधाएं जरूर आती हैं। तो भी अपनी कुंडली को दिखाएं कि कौन सा ग्रह कहाँ बाधा कारक बना है, किस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की पहले तो निवृत्ति करें। तो विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की कामना करने वाले के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सरलतम जो उपाय है वह है हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, तो बल और बुद्धि विद्या देने वाले हनुमान जी हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, तो गुरु की तरह कृपा करते हैं, कृपाल होकर के सब कुछ देने वाले हनुमान जी हैं। कुछ न भी उपाय कर सके तो मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर हनुमान जी को चढ़ा करके उनका के हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो नित्य प्रति पाठ करें, तो आप देखिए 1 महीने के अंदर में निश्चित ही आपका अंतर आ जाएगा, जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी जरूर है कि जो आपकी जन्म कुंडली है, जन्म पत्रिका है, उसको जरूर अवलोकन कराना चाहिए, कौन सी दशाएं चली, क्या दशाएं चली हैं। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए कुंडली बनाई जाए, तो समय समय पर योगी ज्योतिषी को जरूर दिखाना चाहिए। ये संक्षिप्त उपाय मैंने आपको बताए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसी प्रकार के प्रश्नों को भेज सकते हैं, चाहे तो अपनी कुंडलियों का भी टेवा भेज सकते हैं कि उसका भी मैं आपको उसका निदान अपने इस वीडियो में लेकर के आपको भेजूंगा। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और आप सभी के ऊपर माँ गिरिजा की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो। जय माँ गिरिजा।